क्वेश्चन नंबर एक का कितना हुआ? एक का तीसरा, एक का कितना नंबर? तीसरा नंबर। इसमें कहा जा रहा है cos 45 कितना? cos 45 डिग्री डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, है ना हुआ। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका मान निकाल के दिखा दीजिए, है ना। अच्छा ये बात बताइए, cos 45 डिग्री समझो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये तभी बनेगा जब पूरा का पूरा मान आपको याद होगा। आप बताइए बिना मान की याद किए हुए, बिना मान याद किए हुए बनने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग को धो देते हैं कि कम से कम मान याद कीजिए इसका। समझे कि नहीं समझे? देखो तो इसका cos 45 का मान होता है 1/√2 बाई sec 30 का मान होता है 2/√3, ठीक है, और प्लस है तो प्लस दे दीजिए। cosec 30 का मान होता है आपका 2, सीधे कितना होता है 2, तो 2/1 कर सकते हैं। चलिए तो इसको क्या करिएगा आप, 1/√2 बट्टा ये दोनों का लघुत्तम लीजिए तो √2 का √3 हो जाएगा। यहाँ देखिए √3 से ही कटेगा तो यहाँ 2 और प्लस यहाँ से कितना बार में कटेगा? √3 बार में। कितना बार में? √3 बार में। और जब √3 बार में कटेगा तो √3 से ऊपर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2√3। कितना होगा? 2√3, ठीक है। अब देखिए क्या आंसर, अब देखो ये तो जुटेगा नहीं, ये जुटेगा नहीं क्योंकि ये इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है, ये कभी भी जुटेगा नहीं। तो नहीं जुटेगा तब उलट दीजिए इसको, है ना, उलटिएगा इसको तो ये हो जाएगा 1/2 नीचे, अगुना ये 3 ऊपर जाएगा √3, अब बट्टा क्या हो जाएगा 2 + 2√3। देखिए नहीं अभी भी नहीं कटेगा, इस नहीं कटेगा, कैसे काट दीजिएगा? तो ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा, देखो √3 ऊपर गुना होगा तो कितना? √3, अब बट्टा √2 से 2 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2√2। कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस फिर √2 से इसको गुना कीजिएगा तो नहीं सुनिए ना, 2√6 हो जाएगा। हर का परिमेयकरण करने पर तो हर का परिमेयकरण परिमेयकरण का मतलब होता है जो चीज नीचे दिया हुआ है ना, चाहे हर लिखिएगा तो हर का परिमेयकरण, अंश लिखिएगा तो अंश का परिमेयकरण। हर का मतलब नीचे वाला और हर का मतलब ऊपर वाला, है ना, अंश का मतलब ऊपर वाला। तो जब इसका परिमेयकरण करिएगा तो इसी से चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा आपको, इसी का चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। समझिए यहाँ कैसे, देखिए हर का परिमेयकरण करिएगा तो √3 तो ऊपर है पहले से, है ना, बट्टा में क्या है यहाँ 2√2 और प्लस 2√6, ठीक है, और इसको गुना करना होगा इससे, तो इसको ले जाइए ऊपर 2√2। अब फिर देखो यहाँ चिन्ह प्लस का है, यहाँ आगे चिन्ह बदल जाएगा माइनस का हो जाएगा 2√6 बट्टा फिर इतना ही लिखो 2 और माइनस 2√6, ठीक है। अब इससे ही पूरा को गुना करिए और ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, इस तरह से होगा। अब देखो ध्यान से, नीचे दिख रहा है क्या इसमें? समझिए नहीं दिखेगा। अब यहां लेके चलोगे ना तो √3 से इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2√6। देखो रूट के अंदर वाला रूट से ही गुना होता है, बाहर वाला गुना नहीं होता। फिर √3 से इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका रुकिए ना 18, तो 2√18, लेकिन 18 में भी 9 है, 18 में 9 है। जैसे इसको चलो लिखो पहले, माइनस कितना 2√18, समझिए। अब बट्टा हो जाएगा कितना? देखिए अब यहाँ पे 2√2 प्लस 2√6, 2√2 प्लस माइनस 2√6, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये सीधे लिखा जाएगा इतना का स्क्वायर और इतना का स्क्वायर, यानी 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर, ये लिखाएगा। अब देखो ऊपर क्या होगा, यहाँ होगा क्या कि यहाँ इतना ही रहने 2√6 रहने दीजिए, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 और अंदर वाला को तोड़िएगा 2 × 3 × 3 तोड़िएगा, हो इसको तोड़िएगा ना 2 × 3 × 3, 2 × 6 3 18, नहीं टूटेगा क्योंकि 18 ही तो है। अब देखो 2 × 3 है इसमें, तो एगो बाहर निकालो तो हो जाएगा पहले से 2√6 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बुआ 2√2, 3 बाहर निकलेगा तो गुना हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा हो जाएगा आपका आंसर में कितना, बट्टा हो जाएगा आपका कितना, यहाँ ना है बट्टा हो जाएगा। देखो 2 इसका स्क्वायर करोगे तो ये बाहर वाला का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर वाला का स्क्वायर नहीं होगा, अंदर वाला का रूट हट जाएगा। तो समझिए यहाँ हो जाएगा 4 और गुने कितना 2, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 4 और गुने कितना 6,
ठीक है। जब इसको तोड़ोगे फिर तो देखो यहाँ पे क्या रूट दो है, दो रूट 6 है नहीं। चलिए ठीक है, पहले इसको बनाइए। 2 रूट 6 माइनस 6 रूट 2, अब बट्टा कितना हो जाएगा 8 दूना 8 और माइनस कितना 24 है ना, रूट 2 और बट्टा बच जाएगा -8। लेकिन इस तरह से आंसर नहीं है आपका, है ना। आंसर आपका यहाँ पे ये आगे है ये पीछे, यानी ये प्लस में, ये माइनस में और ये वाला क्या है प्लस में, और नीचे भी ये प्लस में है। तो आप लिखिएगा माइनस कॉमन लेने पर, माइनस क्या लेने पर, कॉमन लेने पर। माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को जैसे कॉमन लीजिएगा तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यानी ये वाला आगे हो जाएगा, यानी 3 रूट 2 हो जाएगा, और ये वाला प्लस है तो ये हो जाएगा पीछे रूट 6। अब बट्टा हो जाएगा सीधे कितना 8। यही होगा आपका आंसर। ना है आंसर इतना? अरे है कि नहीं है, है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर ई। अब ई समझ में कब आएगा, जब आपको बढ़िया से अलजेब्रा वगैरह आता होगा तब। क्वेश्चन नंबर 4 अलजेब्रा बोर्ड मास। ये नहीं बनेगा हो tan, देखो कह रहा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक, बोलिए कितना है, कॉसेक 60 बट्टा, हाँ बोलिए सेक 30, हाँ कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45, कॉट 45, यही ना है। बस इसी का आपको क्या निकाल देना है, मान निकालना है। मान निकालिए, जब तक मान आपको याद नहीं होगा तब तक नहीं निकलेगा। निकालिए, देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 का मान सीधा होता है 1, कॉस 60 का मान होता है 1, कॉस 60 का मान कॉस है कि कॉसेक है जी, 1/2 कॉसेक है ना। तो कॉसेक का मान होता है सीधे कॉस 60 है ना, तो 2/√3 ये मान होता है। आगे बढ़िएगा तो इसका मान होता है आपका 2/√3 और प्लस इसका मान होता है 1/2 और इसका मान होता है +1, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करने आएगा तो बन गया, नहीं कैलकुलेशन आएगा तो नहीं। ये तो बोर्ड मास आ गया कि नहीं आ गया, बोर्ड मास ना आ गया। अब देखिए चलिए कर लेते हैं, देखो कुछ नहीं है, यहाँ 1 कर लेते हैं, यहाँ भी इसको हम भी क्या कर लेंगे 1 बाई 1 कर लेते हैं। ऊपर वाला को ऊपर एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाला को नीचे एलसीएम ले लेंगे। जब ऊपर हम बात करते हैं समझिए ध्यान से, ऊपर वाला में एलसीएम लीजिएगा तो 2 और √3 का एलसीएम सीधे 2√3 ही होगा, 2√3 ही होगा। अब फेंकोगे कहाँ उसको, पाखड़ी में रखो, लेकर जाना घर। अब देखो 2 से 2 ही कट गया, कटा ना जी, तो यहाँ हो जाएगा सीधे √3 प्लस, देखो इससे ही पूरा कटेगा तो हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर वाला गुना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4, फिर बट्टा तो बट्टा, नीचे वाला फिर वही है 2√3, √3 से √3 कटेगा, ये हो जाएगा ऊपर 4 प्लस 2 से 2 कटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा √3, ठीक है। और यहाँ फिर क्या है 2√3। देखो बोर्ड मास प्रीति दांत मुझ सब भड़का देंगे आपका, हम जाइए घर जाइए, तो आप जा घर जा। अब यहाँ देखो क्या, यहाँ कर लिए, अब देखो ऊपर वाला को जोड़ोगे तो ऊपर वाला तो नहीं जुटेगा, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है, तो देखो 1 √3 यहाँ पे 2 √3 तो हो जाएगा 3 √3, ठीक है, √3, अब -4 तो -4, फिर इधर आइए तो 1 √3 यहाँ 2 √3, अब दोनों जुड़ जाएगा तो 3 √3 अब +4, अब बट्टा कितना, नहीं, अरे बट्टा में पहले यहाँ होगा 2√3, अब फिर बट्टा में आइएगा 3√3 +4 अब बट्टा 2√3, ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको आप क्या करिए, इसको आप गुना कर लीजिए। गुना कैसे करिएगा, ये वाला तो ऊपर जैसे का वैसे रह जाएगा, यानी 3√3 रह जाएगा -4 और बट्टा कितना हो जाएगा 2√3 और गुना ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा, यानी कि 2√3 और बट्टा कितना हो जाएगा बुआ 3√3 और +4, ये हो गया। देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ऊपर बच गया आपका कितना, ये नहीं कर सकता क्योंकि ये में माइनस है और इसमें प्लस है। अगर ये दोनों में प्लस रहता तो कट जाता, दोनों में माइनस रहता तो कट जाता, लेकिन अलग अलग चिन्ह वाला है तो कभी भी काटेंगे हम नहीं। यहाँ ले लेंगे हम कितना बताइए, यहाँ हम करेंगे काम 3√3 -4 डिवाइड बाई कितना बुआ 3√3 और +4। बस इसमें भी उसी तरह से करना है, हर का परिमेयकरण करना है,
हर का क्या कर देना है, परिमेयकरण, क्योंकि इतना आंसर आपका नहीं हो सकता, इतना आंसर नहीं होगा। इसमें क्या कर लीजिएगा, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने का मतलब इससे ऊपर नीचे गुना करोगे, क्योंकि हर यही तो है। और जब ये कहेंगे हर का परिमेयकरण तो इससे ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो करिए ऊपर नीचे गुना, 3√3 और यहाँ क्या हो जाएगा -4 बट्टा 3√3 और -4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 3√3 -4, 3√3 -4 हो गया, ये पूरा कट जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, काटने के लिए थोड़ी, फिर तो उतना ही आ गया, नहीं काटेंगे, सॉरी नहीं काटेंगे वो, इसको गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3√3 और -4 और 3√3 और -4। ठीक है, तो यहाँ करोगे तो यहाँ आपका क्या आ रहा है, समझिए थोड़ा सा, 3√3 -4 का स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, स्क्वायर आया कि नहीं आया दोनों का, क्योंकि ये देखो a - b आ रहा है, a - b, फिर गुना में आ रहा है a - b, ऐसे ना आ रहा है जी। यानी 3√3 -4, फिर यहाँ भी 3√3 और -4, तो दोनों जब सेम है तो स्क्वायर कर लीजिए, इसका क्या करिए, स्क्वायर कर लीजिएगा। फिर बट्टा में आइए, यहाँ देखिए ये अलग है और ये वाला क्या है, अलग है। ये फॉर्मूला पता है कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा काम किया, ऊपर वाला में हमारा फॉर्मूला काम किया a - b और इंटू a - b बराबर होता है a स्क्वायर और हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, यही ना होता है। अच्छा ठीक है, और दूसरा वाला जो नीचे वाला हम लिख रहे हैं, देखिए a + b इंटू a - b के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर में 3√3 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला लागू होगा, यहाँ होगा a + b और इंटू a - b बराबर a स्क्वायर और -b स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लागू किया है, बात समझ रहे हैं ना। अब तोड़ियो तो देंगे उसको ना, क्योंकि इसको कैसे काम करिएगा, तो हालांकि यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है, इसका जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे करेंगे तो अगला वाला में उसका जरूरत होगा, तो क्योंकि ये इसको a मानेंगे या इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे, तो a - b के होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, तो उसको तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab। तो आप तोड़िए इसको, तो a की जगह पे कितना है, 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, 2 गुना 3√3 गुना कितना, 4। ये कैसे हुआ, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, सॉरी -2ab होता है। बट्टा में देखिए क्या है, तो इसका कुछ नहीं होगा, ये सीधे तोड़ दीजिए, तो बाहर वाला का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कितना 9, और अंदर वाला का रूट खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो 9 गुना कितना 3, कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा बुआ 27 माइनस 4 चौका 16। अब इसको करिए तो इसका भी वही हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर तोड़िए, 9 हो और फिर 3 टूट जाएगा, तो 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 27, और सॉरी अब माइनस 16 सॉरी प्लस 16, और इसको देखिए पहले बाहर वाला को सबको गुना कर लीजिए, देखिए 2 तिहाई 6, इहो बाहर है, देखिए रूट में ही ना है, तो बिना रूट में है उस सबको पहले गुना करेंगे हम, तो 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24, कितना हो जाएगा बुआ माइनस में 24, और रूट में 3 बचा हुआ है, तो 24√3। ठीक है, अच्छा ये कितना आ गया 24√3, और नीचे बट्टा में कितना आ गया बताइए, 27 में से 16 घट जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, 7 में से 6 घटेगा 1, और 2 में से इतना घटेगा तो 11 बच जाएगा। अब देखिए ये दोनों जुट जाएगा, 16 और 7 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 के 3, और यहाँ पे 1 और 2 3 और 1 4 43, और माइनस कितना हो जाएगा 24√3 और डिवाइड बाई 11, यही आपका होगा आंसर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप बताइए, क्या जिस व्यक्ति को मैथ नहीं आ रहा होगा बेसिक, उसको होगा कोनो कीमत पर, हाँ बोलिए, नहीं होगा। बस खाली मान रखना है और हल कर देना है, खाली मान रख के क्या कर देना है, हल कर देना है। यहाँ पे एक आप चीज सीखे हैं नया, परिमीकरण। क्या सीखा आपने, परिमीकरण सीखा, ये एक नया चीज सीखे आप। चौथा नंबर हो गया, और भी है क्या, चौथा नंबर नहीं हटेगा, हट जाएगा, हटा देंगे, देखते हैं। 5वां नंबर, चलिए
पांचवा नंबर थोड़ा सा बड़ा है, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर, बोलिए कितना, 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बोलिए। तो साइन स्क्वायर, अरे बोलते रहो ना पूरा एक बार, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। हाँ हो गया, बस इतना ही है। कितना आसान है, देखो आसान नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। अगर मान याद होगा तो बना लीजिएगा। अब किताब में से देखना नहीं, अपना से बोलिए। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 5 तो 5 रह जाएगा। कॉस स्क्वायर 60 लिखा हुआ है, तो यानी कॉस 60 का मान पूछ रहा है, और कॉस 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है बुआ, 1/2। तो यहाँ हो जाएगा गुना 1/2, स्क्वायर है तो यहाँ कर लीजिएगा स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, आपको खाली भारी लग रहा होगा, अगर मान याद होगा 1 सेकंड नहीं लगेगा और बन जाएगा। प्लस 4 और सेक 30 का मान होता है 2/√3। कितना होता है, 2/√3 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी करेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, चलिए माइनस tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ये 1 होता है, इसका मान हो जाएगा वो 1 का स्क्वायर बट्टा। देखो यहाँ पे आओगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी कि सीधे 1/2 का स्क्वायर। प्लस तो प्लस कॉस 30 है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर, तो इसका क्या कर लेंगे आप, स्क्वायर कर लेंगे। इसको बनाना शुरू कर दीजिए, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 5 है तो 5 लिखेंगे, 1/4 हो जाएगा। प्लस 4 है तो 4 लिखेंगे, ऊपर वाला का स्क्वायर 4 और गुने कितना हो जाएगा बताइए, 3 माइनस 1 बट्टा कितना हो जाएगा बताइए, 1/4 प्लस इसका कीजिएगा तो 3/4। थोड़ा सा इधर बना देते हैं, यहाँ आइएगा तो इसको करिएगा तो ये हो जाएगा, देखो ऊपर वाला से ऊपर गुना होगा तो 5/4 और प्लस यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16/3 और माइनस 1/1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िएगा तो यहाँ अब तो एलसीएम आ गया नहीं, चलिए एलसीएम आ गया, चलिए तो एलसीएम हम इसका 4 लिख लेते हैं यहाँ पे, और 4 है तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, उधर उसको अगर हम बात करेंगे यहाँ देखिए तो यहाँ सीधे हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, इसका एलसीएम लीजिएगा 4 तिहाई 12। ठीक है, और 3 बार में कटेगा ही तो 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौका 12 तो 4 चौका 16, सॉरी 48 न हो जाएगा 48। 12 से 1 बार में कटेगा तो प्लस में 12, सॉरी माइनस में कितना 12। अब बट्टा कितना हो जाएगा 4/4, यानी कि सीधे 1 लिख दे, क्या 4/4 से यानी कि सीधे कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा आगे जब काम करिएगा वहां से यहाँ लाइएगा तो यहाँ 15 और 48 पहले जुटेगा, चाहे घटाना लीजिए चाहे घटा लीजिए, 15 में से 12 को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 3 रुपया, और 3 रुपया को इसमें 48 में जोड़िए, कितना बच जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51, यानी इसका आंसर होगा 51। अब बट्टा कितना 12, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझे कि नहीं समझे जी, 64 67, यहाँ 16 चौका 64 ना होगा, 16 इससे ही 4 बार मैंने कटेगा तो 16 चौका 64 होगा। अब घटाइए इसमें से तो हो जाएगा 67, कितना हो जाएगा 67, 67/12, ये हो जाएगा आंसर इसका। हो गया, कुछ लिखा गया है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे tan का मान याद है आप लोगों को, इसका अगर इसका दोनों का मान याद होगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। वो मान नहीं, मान हाँ, इसका मान तो दू पर रहेगा, और tan का मान होता है 1/√3। अब बाई हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ तो यहाँ 2 गुने कितना 1/3 हो जाएगा, 1/√3 है। अब बट्टा देखो 1 प्लस यहाँ पे 1 बाई कितना हो जाएगा 3, 1 बाई कितना हो जाएगा 3। जब इसका स्क्वायर करोगे ना तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा सीधे 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। अच्छा आगे बात करिएगा तो हो जाएगा 2/√3। अब बट्टा देखो इसमें जोड़ने का क्या तरीका है, आपको बता दें कि इसको इसके गुना कर लीजिए और ऊपर का क्या करिए जोड़ दीजिए, तो 3 इकाई 3 और 3 1
4, यानी 4 बटा कितना 3, कितना आ गया 4/3। अब देखो इसको बाई क्रॉस अधिक सीधा कर दीजिए, 2/√3 और गुना 3 बटा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला कहाँ आएगा नीचे आएगा। अब देखो ध्यान से, तो 2 से कितना बार में कटेगा 2 बार में, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो गया कि 3 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2√3, ये इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पे क्या करोगे, इस तरह से आंसर नहीं होगा आपका, परिमेयकरण करिए इसको, क्या कर दीजिए परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण यानी कि जितना संख्या दिया है उसी से ऊपर नीचे क्या कर देना है गुना करना है। देखिए ध्यान से, तो 3 और बट्टा 2 कितना है बुआ 3 है, इसको कितना से गुना करना है 2√3 और बट्टा 2√3। देखिए इसी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुना करेंगे, समझिए। तो 3 से 2 को गुना करोगे तो 3 दूना कितना 6 और रूट अंडर कितना 3। देखो क्या है कि बाहर वाला से गुना और रूट के अंदर जो होता है वो रूट के अंदर वाला से गुना होता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और यहाँ देखो, यहाँ भी बाहर है, यहाँ भी बाहर में 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, चाहे इसको 2 दूना 4। और क्या करो कि और 3 है तो सीधे कितना हो जाएगा गुना 3, सीधे 3 लिख लो ना, 3 दूना 6, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, है ना। अब इसको करिएगा, आगे काम करिएगा तो ऊपर हो जाएगा 6√3 और नीचे हो जाएगा 6 दूना 12, 4 3 12, इससे कट जाएगा 2 बार में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा √3 और बट्टा 2, यही आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, एक बार देख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अब बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हुआ 45 डिग्री। अब देखिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो आप लिखिएगा 1 का स्क्वायर, अरे यही ना होगा, बट्टा 1 प्लस फिर कितना 1 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, तो 1 माइनस 1 बट्टा 1 माइनस 1, 0 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। हाँ अरे कुछ होगा लेकिन आंसर, अच्छा नीचे प्लस है तो 0/2 हो जाएगा, यानी 0 ही तो होगा आंसर फिर भी लास्ट में। हो गया, आगे बढ़े। आगे तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, जा चालू था कि नहीं। यहां लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होता जबकि a बराबर है, जबकि a क्या है बुआ बराबर है। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता जब a बराबर क्या है बराबर, a बराबर जबकि ये क्या है बराबर। सुनिए इसमें ये कह रहा है कि सत्य होगा कब, कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a कैसे होगा, ये बराबर होगा कब, मतलब कितना डिग्री का मान रखिएगा तब बराबर होगा। तो आप मान रख के देख लीजिए, यहाँ पहला नंबर में ऑप्शन नंबर ए में मान क्या दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर बी में मान क्या है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में क्या क्या है 45, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें तो बराबर कब आ रहा है, तो हम मान रख के देख लेते हैं, मान रख के देखते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। देखो यहाँ क्या है, यहाँ लिखा है sin 2a, तो मान लीजिए एक जगह पर अगर हम 0 रखते हैं, क्योंकि कौन का मान कह रहा है रखने के लिए, तो मान लीजिए कि एक जगह पर आप क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो एक जगह पर लिखिएगा 0, तो लिखिएगा जब a बराबर कौन सी 0 डिग्री, ये वाला मान लीजिए a बराबर क्या डिग्री है 0 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन और 2 और एक जगह पे क्या लिखिएगा 0, यानी गुने 0 बराबर कितना हो जाएगा 2 sin 0, यही ना होगा, क्योंकि एक जगह पे आपको क्या रखना है 0 रखना है। तो देखो साइन को 0 से गुना करोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 0 डिग्री, अब बराबर इधर भी क्या हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री। अब साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है देख लीजिए, साइन 0 का वैल्यू 0 है, अच्छा तो साइन 0 का वैल्यू 0 देख लो एक बार, बराबर 2 और गुना साइन 0 का वैल्यू कितना 0, अर्थात इधर भी 0 और इधर भी 0, मतलब क्लियर हो गया कि a का मान हमको क्या रखना पड़ेगा 0 डिग्री रखना पड़ेगा, तब ना दोनों बराबर आ गया जी। बात समझ गए, मतलब ये वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, अरे ना बुझाया। चलो अगला नंबर देखें,
यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा है, चौथा नंबर में कह रहा है डू tan ए, लिखिए 2 tan 30 डिग्री और डिवाइड बाई कितना है बुआ, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, शायद पहले वाला नहीं है क्या, अरे यही तो है, सेम टू सेम, खाली यहाँ प्लस था और यहाँ क्या कर दिया माइनस, तो जैसे वो बना है सेम टू सेम ऐसे बनेगा, तो जितना खाली, हाँ मतलब यहाँ पे जो प्लस था ना, यहाँ पे खाली, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे खाली क्या करते जाइएगा, माइनस कर दीजिएगा, जो कट उठ के आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा इसका, ना बनेगा पक्का, हाँ बना के दिखाइए अब भी जस्ट के बाद सुनिए, हल इसको जब हल किए हैं तो हल करने के बाद आप लोगों का आंसर आ रहा है 3/√3, यही ना आ रहा है सबको, लास्ट में इतना ही आ रहा है, तो इतना आ रहा है तो क्या करिए कि हर का परिमेयकरण कर दीजिए, क्या करिए, हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण, हर का क्या कर दीजिए, परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण करिएगा मतलब 3/√3 और गुना कितना हो जाएगा, √3/√3, ठीक है, तो देखो हर का परिमेयकरण हो गया, यानी कि हर का परिमेयकरण मतलब इसी से ऊपर नीचे गुना कर देना है, तो इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो इसको इससे गुना कीजिए 3√3, इसको इससे गुना कीजिएगा तो सीधे कितना आएगा 3, 3 से ही 3 कट गया, कटा ना जी, तो 3 से बाद आंसर कितना आ गया, √3, और √3 किसका वैल्यू होता है बताइए, √3 बराबर होता है tan 60 डिग्री, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, ना बुझाया बात। इसमें यदि tan a प्लस बी बराबर कितना है बुआ, √3 है, और दूसरा कह रहा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, 1/√3 है, तो a और b का मान बताए, यही ना पूछ रहा है, अरे ए और बी का मान यही ना बताने के लिए कह रहा है 3 नंबर में। इसमें क्या करिए, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो ए और बी का जो मान होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, और इतना ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये कितना आसान क्वेश्चन है, देखो देखो जितना आप क्वेश्चन सब आता है ना, जितना आगे पढ़िएगा सब में 2 चर वाला रैखिक समीकरण आपको मिलता रहेगा, उसी तरह का क्वेश्चन होगा। एक बात बताइए हमको, ये जो tan है, tan a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है बताइए तो, 60 सॉरी कितना डिग्री दिया है, √3, ठीक है, और √3 किसका मान होता है, tan 60 का, √3 किसका मान होता है, tan 60 का, तो इधर a प्लस बी लिखिए, ठीक है, और इधर क्या लिखिएगा, tan 60, √3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 60, tan से tan आपका खत्म, तो अगर हम कहेंगे ऐसे आपको समझाने के लिए, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री, इसको मानिए समीकरण नंबर 1, ठीक। उसी तरह से चलिएगा अगला में, तो tan a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ बताइए तो, 1/√3 दिया है, इस अब बताइए 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, याद रखिए, ये किसका मान है, tan 60 का, √3 किसका मान है, tan 60 का, tan 60 का, 1/√3 किसका मान हो जाएगा, tan 30 का, याद रखिएगा, धीरे धीरे बनाते बनाते भी क्वेश्चन याद हो जाता है। तो tan a माइनस बी बराबर आप लिख सकते हैं क्या, tan 30 डिग्री नहीं लिख सकते हो क्या इसको, अब आपका a माइनस बी बराबर क्या बच गया होगा, 30 डिग्री, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2, बोलिए भारी है। अब कह रहा है कि अब देखिए ये समीकरण 1 और 2 से, तो लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण कितना से, 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा सो समझिए, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और दूसरा क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब बताइए जोड़ दीजिए सीधे, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2a, आई दोनों तक खत्म हो जाएगा, प्लस में आई क्या है माइनस में, तब प्लस में से माइनस भी घट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90, a का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 90/2 कट जाएगा, a का मान कितना 45 बार में, a का मान कितना आ गया 45 डिग्री, a का मान कितना आ गया 45 डिग्री, तो आप क्या लिखिएगा, a का मान समीकरण 1 में रखने पर
ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। बताइए समीकरण 1 कौन है? यही तो है, समीकरण 1 यही ना है। लीजिए तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान कितना आ चुका है? 45 डिग्री। अब प्लस कितना हो जाएगा? b बराबर कितना? 60 डिग्री। b बराबर करिएगा तो इधर जाएगा 60 माइनस 45, तो b का मान कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। यही आपका हो गया आंसर। एक ये हो गया और एक ये हो गया। बुझाया कि नहीं? थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा चर्चा करिए चीजों को। देखो पहला नंबर में लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी अब बराबर साइन ए प्लस साइन बी। कह रहा है ये बात सत्य है कि असत्य है, यानी कि सही है कि गलत है। यही बात आपको क्या करना है? पता करना है। एक बात हमको बताइए, जैसे मान लीजिए, जैसे कॉमन सा एकदम दिमाग लगाइए, एकदम छोटा सा दिमाग लगाइए, कॉमन सा। मान के चलिए कि हम मान लेते हैं कि ए का मान हम कुछ भी मान लेते हैं। ए का मान हम मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। और बी का मान हम मान लेते हैं कि ना 30 हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 हम मान लेते हैं, ठीक है। कितना डिग्री मानते हैं? 30 डिग्री मानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे रखेंगे तो साइन हो जाएगा 30 और प्लस 30, है ना। सुनो साइन 30 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा? साइन 60 बराबर कितना हो जाएगा? बताइए। साइन 60 का मान होता है √3/2, यही ना होता है। तो ये मान उधर भी रख के देखते हैं, अगर सही हो जाता है तो सत्य है। इधर अगर हम जैसे ई तो हो गया LHS, क्या हो गया? LHS। आई वाला हो जाएगा आपका RHS, क्या हो जाएगा? RHS। देखो इसको हम लोग LHS बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पूरा? RHS। क्या बोलते हैं? RHS। अगर यहाँ बात करते RHS लेते हैं तो साइन ए, तो साइन ए की जगह पे कितना रखोगे? 30। ये लिखे हैं माना की, देखिए ये माने हैं आप अपना से, माना की, है ना। LHS ये मान लिए हैं आप इतना। तो साइन ए यानी साइन की जगह पे कितना रखिएगा? 30 और प्लस साइन बी, बी की जगह पे कितना रखिएगा? 30। रख के देखते हैं आंसर। 1/, इसका होता है 1/2 और प्लस इसका भी होता है 1/2। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 यानी 1 प्लस 1 बराबर 2/2 कट जाएगा, यानी 1 आएगा। बताइए एक किसका आंसर होता है? एक कितना डिग्री का आंसर? साइन 90 का। किसका होता है? साइन 90 का। अब आप बताइए यहाँ पे 1/2 √3/2, यहाँ पे कितना आ गया? 1। क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल तरह से बराबर नहीं है, अर्थात कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? मतलब कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप दोनों में कोनो मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन नियम से चलिएगा कि नहीं चलिएगा? और नियम से चलिएगा तो जोड़िएगा तो बराबर आपका नहीं होने वाला है, इसलिए यह क्या है? पूरी तरह से असत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समझ लीजिए, क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है? समझिए, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि, थीटा में क्या हो रहा है? वृद्धि। तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा? क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा? अभी बात कैसे पता चलेगा? तो थीटा का मान कितना होता है? 0। थीटा का मान उसके बाद होता है 30 डिग्री, उसके बाद होता है 45 डिग्री, उसके बाद होता है 60 डिग्री, उसके बाद होता है 90 डिग्री। तो अगर हम कहेंगे कि थीटा का मान 0 होता है, उससे आगे बढ़िएगा तो कितना होगा? 30 होगा, उसके आगे 45 होगा, उसके आगे 60 होगा, उसके आगे 90 डिग्री, इतना मान होता है। तो ये बढ़ते मान है, तो देख लेते हैं साइन में अगर 0 मान रखेंगे तो कितना आंसर होता है? 0। अरे साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? थीटा के जगह पर रखिएगा 0, तो साइन 0 का मान कितना? 0 आता है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो साइन, अब थीटा को छोड़ करके बढ़ाने के लिए कह रहा है, थीटा के मान में वृद्धि करिए, यानी साइन 30 लिख के देखिए। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं साइन कितना? साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो साइन कितना? 60, इसका मान होता है √3/2। अच्छा, उसके बाद चलिए साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है? 1। आप बताइए मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? मान बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। नहीं, इसका मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे इसका 0 हो गया, 0 से क्या हो गया? 1/2 यानी 1.5 हो गया, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर थोड़ा, यानी कि इसका मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, अर्थात कि यह क्या हो जाएगा? सत्य होगा। यह क्या हो जाएगा? सत्य बात लिखा है। क्या लिखा है? सत्य। क्या लिखा गया है? सत्य। तीसरा नंबर में कह रहा है, तीसरा नंबर में कह रहा है क्या
कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होता है क्या? नहीं। तो चलिए, थीटा का मान कितना कितना हो सकता है? थीटा बराबर 0 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। हम मान रख के देख लेंगे बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्योंकि इसी को ना थीटा में वृद्धि कहिएगा। चलिए, तो आप बताइए, पहले cos 0 का मान निकालेंगे। बताइए तो cos 0 बराबर क्या होता है? cos 0 बराबर 1। फिर उसके बाद होता है cos कितना? 30। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। अच्छा, उसी तरह से cos 45, इसका मान होता है 1/√3। cos 60, अच्छा, सॉरी। अच्छा, cos 60 का मान 1/2। अच्छा, उसी तरह से cos 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। बताइए, मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्योंकि यहाँ 1 है और 1 से घटते घटते 0 पे बढ़ने का मतलब वो 1 से ज्यादा ना होना चाहिए, तो यहाँ 1 से कम में लास्ट में आ गया। इसका मतलब मान क्या हो रहा है? घट रहा है, अर्थात कि यह क्या है बुआ? असत्य है। यह क्या है? असत्य है, अर्थात यह क्या है? गलत है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, तीसरा, चौथा ना। अच्छा, चौथा देखिए, चौथा में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है क्या? कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, तो थीटा के कौन कौन मान होता है? 0 होता है, 30 होता है, उसके बाद 45 होता है, 60 होता है और 90 होता है ना। तो कह रहा है कि जब थीटा का मान 0 रखेंगे तो क्या ये दोनों का मान बराबर होगा? रख के देख लेते हैं। साइन 0 और यहाँ कॉस 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। क्या ये बराबर है? ये तो पहले के बारे में बराबर नहीं हुआ, अर्थात किया क्या है बुआ? असत्य है। क्या है? असत्य है। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? 5वां नंबर की बात करते हैं। 5वां नंबर में कह रहा है a बराबर 0, कह रहा है कि a बराबर 0 है। a बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। तब बताइए कि कॉट a का जो मान है वह अपरिभाषित है क्या? क्या पूछ रहा है? अपरिभाषित है क्या? हम रख के देख लेते हैं। नहीं तो कॉट 0 यहाँ रखिएगा, कॉट आज इसके जगह पर क्या रखिएगा? 0। इधर लिखा हुआ है क्या? अपरिभाषित। क्या लिखा है? अपरिभाषित। कॉट 0 का आंसर क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। इसका मतलब यह क्या है बुआ? बताइए। सत्य है। यह क्या है? सत्य है। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, नोट कर लीजिए।